Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students from second year English? Hope you would be doing well and your preparation is going well. My dears, हमने मिस्टर चिप्स पे 2 वीडियोस की और this is second video on prose पे हमारी second वीडियो है. इसमें हम आपको the most important question और तमाम मश्की और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उनका एक क्रक्स बना के आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं विद ईजी लैंग्वेज, और इसके नोट्स भी हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं. आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ध्यान से सुनिएगा वीडियो को. ये 5-7 मिनट में इंशाल्लाह आपका यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएगा. तो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड होप्स हो कि इसमें एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर होगा, because we guys are living in the scientific age or every age is scientific age. So आज हम इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि scientific age यानी कि scientific method को यूटिलाइज करके हमने क्या क्या बेनिफिट्स लिए हैं, और फिर उसमें जो क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड वन जो आपके पेपर में है वो भी मैं बाय द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा. अभी ज़रा आप इनको देखेंगे. हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़. स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस बात से कि सर इसके रेलेवेंट कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर करेंगे. जस्ट कीप इन माइंड कि अगर आपके पास डेटा है और उस डेटा को आप पेपर पे पुट कर सकते हैं, सो ओवरऑल अगर आपको पता है तो आप अपना एक क्वेश्चन बना सकते हैं. ऐसा क्वेश्चन जिसको स्टूडेंट्स कहते हैं कि बाहर से आए थे. तो मैं अक्सर कहता हूँ बाहर से कहाँ से आ गए जी, कोई अमेरिका से थोड़ी आते. एक्चुअली दे आर कॉन्सेप्चुअल. तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी अभी डेवलप हो जाएगी. तो सवाल को बनाने के लिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप एग्जामिनर के साथ खेलें, बजाय इसके कि एग्जामिनर आपके साथ खेल जाए. तो मैं आपको बना रहा हूँ इस काबिल कि आप एग्जामिनर के दिए हुए अल्फाज के साथ खेल सके. हुजूर यहाँ से आपने शुरू करना है. ये वाला जो पोर्शन है आपका द साइंटिफिक मेथड. तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है हमारे पास? हैज़. तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे. द साइंटिफिक मेथड, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे उसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ये एक सादा सा फार्मूला है. तो हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात तो क्लियर है. उसी तरह सारे सवाल को आपने यहाँ तक लिख दिया. The scientific method has helped us a lot. सिर्फ मैंने इसमें एक जो एडिशन किया है, a lot का किया है, और आपके सवाल का जवाब ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है. लेकिन इसमें थोड़ी हम डिटेल देंगे और यही वाली डिटेल आपको अगले क्वेश्चंस में काम आएगी. क्यों, कैसे? बेबीज आर बॉर्न इन हॉस्पिटल. सादा सी बात. वी ईट फ्रेश फूड एंड ड्रिंक प्योर वाटर. लो जी, इतनी सी बात थी, तैयार हो गया ना. पहली बात, उसी सेंटेंस को हमने उठाया और जवाब में लिख दिया, अल्फाज के साथ खेला और 2 छोटी छोटी बातें अपनी तरफ से लिख दी. 2 नंबर आपके कंप्लीट हो गए. राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी क्लीनलीनेस कंडीशंस इन आवर सिटीज टुडे एंड कंपेयर देम व्हाट दे वर लाइक 100 years अगो. यानी कि इसमें कंट्रास्ट और कंपैरिजन आ गया है. अभी हमने बताना है कि इसमें सैनिटरी जो कंडीशंस हैं हमारे सिटीज़ की आज के हैं और 100 साल पहले क्या थी. लो जी, इसका जवाब, एक जवाब और बहुत सारे सवालों के जवाब में ये आएगा. द सैनिटरी कंडीशंस, यहाँ से देखो जो मैंने बात कही थी, द सैनिटरी कंडीशंस. सवाल कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं स्टूडेंट्स उनके स्पेलिंग याद करने लग जाते हैं. तो भाई आपने, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि 33% पेपर आपका क्वेश्चन पेपर में मौजूद होता है, लेकिन ये आपने अपनी वाइज डिस्क्रेशन को यूज़ करना होता है और अपने वो 7th जो सेंस है उसको यूटिलाइज करके आपने इस लेवल तक पहुँचना होता है. द सैनिटरी कंडीशंस इन आवर सिटीज़ आर बेटर. सादा सी बात, बहुत मुश्किल नहीं जाना. कैसे? स्ट्रीट्स आर पेव्ड, ओपन एंड क्लीन. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपका बहुत मुश्किल लिखने से आपके 2 नंबर का तो आपका क्वेश्चन है, तो अगर आप पूरे पेज के आंसर लिखने लग जाएंगे, आर यू वाइज? कौन आपको अक्लमंद कहेगा? आपको बहुत कुछ आता है. दैट्स क्वाइट फैंटास्टिक. आप एक एक्स्ट्रा जीनियस स्टूडेंट है, दैट्स वंडरफुल. लेकिन सेव योर टाइम एंड एनर्जीज. अपना टाइम और एनर्जी बचाइए.
अच्छा जी, अब हम कंपैरिजन की तरफ आ रहे हैं। While 100 years ago, अगर हम बात करें तो वही बात, इसी को ले लेना है। Streets were unpaved, उल्ट लिख दिया, ओपन थी नैरो, एंड क्लीन थी डर्टी, बात खत्म हो गई थी। हमने अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं आने देना, सादा सी बात, अल्फाज के साथ खेलते जाना है। नेक्स्ट जी, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस इन आवर विलेजेस टुडे, आज क्या सूरत हाल है। याद है ना जो 100 साल पहले शहरों की थी, वैसे तो खैर अल्लाह खैर करे आज भी वैसी ही हालत है शहरों की, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बेहतर हो रही हैं चीज़ें और हो जाएंगी। तो जो 100 साल पहले सिटीज़ की थी वही आज हम विलेजेस की लिख देते हैं। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है ना जो मैं कर रहा हूँ। सैनिटरी कंडीशंस की बात कर रहे थे, तो सैनिटरी कंडीशंस जब हम विलेजेस की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये बहुत अच्छी नहीं है, तो वही आपने डेटा जो तैयार किया हुआ है, स्ट्रीट्स आर अनपेव्ड, नैरो एंड डर्टी। देखो ये वही चीज़ें हैं जो पहले आप कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आप उन्होंने पूछा कि आप इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो कैसे, वी शुड सेटअप अ सैनिटेशन डिपार्टमेंट। देखो सैनिटरी के स्पेलिंग आपको पहले ही पता है और टेशन आपने लगाना है, डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव दीज कंडीशंस। अगर ये काम कर लिया जाए तो हमारी जो विलेजेस की सैनिटरी कंडीशंस हैं वो भी ठीक हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस, जैसे पहला सवाल था, इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। जैसे मैंने पहले सवाल का जवाब बनाया, अब तो आप खुद कर लेंगे कि द साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। लो जी, इसमें भी आप वही लाइन ऐड कर सकते थे, हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप सिंपली क्या ऐड करेंगे, अ लॉट। तो अ लॉट ऐड हो जाएगा तो आपका एक अलग से सेंटेंस बन जाएगा। कैसे करते हैं, वी यूज मशीन्स इन प्लॉइंग, हल चलाने के लिए, सोइंग, बोने के लिए, हार्वेस्टिंग, अभी देख लें हार्वेस्टर्स लगे हुए थे। वी प्रिजर्व फूड बाय फ्रीजिंग, फ्रिज में रखते हैं ना, पिकलिंग, अचार डालते हैं, कैनिंग, डब्बों में रखते हैं, डिहाइड्रेशन, खुश्क करके भी हम चीज़ों को, खुराक को महफूज करते हैं। गॉट इट, सादा सादा सिंपल सी बातें हैं। वाई आर नाउ generally we are less fearful than our ancestors, हम अपने आबाओ अजदाद से, ancestors आबाओ अजदाद की बात कर रहे हैं। What were our ancestors afraid of, किस चीज़ से डरते थे जी हमारे आबाओ अजदाद, दादा, लकड़दादा, परनाना, ये सारे लोग किस चीज़ से डरते थे। तो इसी को आपने पकड़ लेना है, वी आर नाउ जनरली लेस fearful than our ancestors। ठीक है, यहां तक की बात तो सेम मैंने लिखी, बिकॉज जवाब बताया, वी नो दैट देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। अब हमें पता है कि बिला वजह कोई चीज़ नहीं होती, और एक तो हमें यह भी पता चल गया है कि वजह तुम हो, ये भी तो पता है ना। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हर चीज़ के पीछे एक वजह है और उस वजह से हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। वैसे डर तो है ही नहीं इस नस्ल में, लेकिन हमारे ancestors, but our ancestors were afraid of black cats, broken mirrors and the number 13. These were baseless things. अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करता हूँ एक आंसर लिखकर अगले सवालों का रास्ता हमवार कर दिया जाए, ताकि आपके नन्हे मुन्ने दिमागों को ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। तो यहाँ तक ये जो हमने किया है, इसको हम अब नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। कैसे, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड इनेबल्ड अस टू गेट ओवर ऑल फियर्स, या बेसलेस फियर्स या सुपरस्टिशंस के ऊपर हमें कैसे हम बेहतर हुए हैं। तो द साइंटिफिक मेथड इनेबल अस टू गेट ओवर ऑल फियर्स। देखो वही लाइन है, लफ्ज़ों के साथ खेलो। एंड चेंज आर थिंकिंग, चूंकि इसने सोच बदल दिया है, वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल, ऊपर वाला पूरा सेंटेंस, कोई नई चीज़ नहीं। बिकॉज वी नो दैट देर इज ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग, यानी कि बात जब जिस तरह से भी पूछी जाएगी, जवाब आपने घुमा फिरा के अपने अल्फाज को वहीं ला के रखना है, ताकि आपकी एक बार की एनर्जी लगी बार बार आपके लिए काम आती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मेन एंड वीमेन इन द पास्ट, गिव एग्जांपल्स। द पार्ट, यहाँ पे देखो, द पार्ट एस्ट्रोलॉजी प्लेड अ की रोल, यानी कि अब यहाँ पे पार्ट को आप काट देंगे, सिंपली
एस्ट्रोलॉजी प्लेड अ की रोल इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वीमेन इन द पास्ट। माजी में एस्ट्रोलॉजी, इवन कि आज भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चूंकि आप सवाल का जवाब दे रहे हैं तो फिर इसमें आप सबको वो चीज़ टू द पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे। दे बिलीव दैट, यानी कि वो जो माजी में स्टार्स प्लेड अ की रोल इन देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगियों में बड़ा किरदार था। डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री। आपको याद है पीछे हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन वंस अगेन हम इसको करेंगे। हाउ डिड दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर क्या असर होता था जो इनके ऊपर यकीन रखते थे। तो फॉलोइंग सुपरस्टिशंस, ज़ुबानी ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखे हुए स्पेलिंग, आर स्टिल करंट इन आवर कंट्री, आज भी हैं। कौन कौन सी? क्रॉसिंग ऑफ द रोड बाय अ कैट, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम अपना रास्ता यानी कि सफ़र छोड़ देते हैं। क्रोइंग ऑफ द क्रो, कौवा बोला तो जी मेहमान आएंगे, तो ये अभी तक भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं और हमारा ख्याल है, यानी कि हमारे लोगों का ख्याल है इस एज के कि ये उनकी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होते हैं। व्हाट वर द इन्फेक्शियस डिजीज़ेज, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिनको आप कहते हैं। They were cholera, malaria, typhoid, yellow fever and typhus। और बहुत सारे लिख सकते हैं जो आपको याद रह जाए। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपकी बात टू द पॉइंट हो जाए। Why was life uncertain in the past? माजी में ज़िंदगी गैर यकीनी क्यों थी? The life was uncertain, देखें ये यहीं से मैंने ले लिया, in the past because of many infectious diseases। ऊपर हमने ये पढ़ी है, आप इनको लिख भी सकते हैं। They were, वही चीज़, कोलेरा, मलेरिया, टाइफाइड, येलो फीवर एंड टाइफस। एक सवाल तैयार करो और बहुत सारे और सवालों के अंदर उसी को फिट कर लो। ये आपको फिट करना आ गया तो समझ लें आपकी गेम फिट होगी एग्जामिनर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, व्हाट आर सुपरस्टिशंस एंड हाउ डिड दे अफेक्ट अस, कैसे ये हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। सुपरस्टिशंस आर द फॉल्स फियर्स, ये वो डर हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, जैसे ऊपर हमने बात की थी बेसलेस फियर्स। आवर एंसेस्टर्स वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स पढ़ा हमने, ब्रोकन मिरर्स पढ़ा हमने, एंड द नंबर 13 आपको याद होगा, ये बात हम कर चुके हैं। नंबर 13, तो दीज वर फॉल्स फियर्स, इवन टुडे सम पीपल फियर फ्रॉम देम, आज भी कई लोग इनसे डरते हैं। तो ये तो था जी आपका यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, जिसको आप बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, आसानी से आपका तैयार हो गया। जस्ट आपको एक एफ़र्ट करनी है, ऑनेस्ट एफ़र्ट, और ये ऑनेस्ट एफ़र्ट 10 से 15 मिनट मेरा ख्याल है ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप सारी चीज़ों को बार बार अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, मेरे साथ सुनते हैं, समझते हैं, तो ये आपकी तैयार हो जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, एक तो बताएं कैसा लगा सेशन, दूसरा ये बताइए कि आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, नहीं किया तो अभी कर ले। और चूँकि सिर्फ आपको इंग्लिश के हवाले से ही नहीं, ज़िंदगी भर की तमाम स्किल्स हम आपको सिखाएंगे जो आपको एलिवेट करेंगे अप टू द मैक्सिमम इंशाल्लाह। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर ये पैगाम पहुंचाएं, और हमारी वेबसाइट को विज़िट करें जहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।